नमस्ते जी, मैं राजकुमार ये दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे समक्ष एक ऐसी हस्ती विद्यमान है जिसे कोई इंट्रोडक्शन या पहचान की जरूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम आचार्य जी आपका स्वागत करता हूं मैं। बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, जैसा कि आपको कहा जाता है ब्रह्मचर्य स्पेशलिस्ट, अर्थात ब्रह्मचर्य के बारे में जैसे कहा महारथी कहा जाए, तो समाज में अलग भ्रांति है कि भाई देखो ऐसा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत जीवन जीते हैं, और थोड़े बहुत में वो कहते हैं अंधों में काना, काना भी नहीं, मैं तो थोड़ा सा देखता है। अच्छा मतलब ज्यादा तो नहीं है, जैसा भी है आप प्रयास करेंगे, आप पूछेंगे तो जितना जानते हो उतना बताने का। तो आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहा कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसका पालन क्यों करना चाहिए? देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं रोगी ना बनूं जी, ठीक है ना। रोग में किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। रोगी व्यक्ति को ना रोटी अच्छी लगती, ना खेल कूद अच्छा लगता, ना पढ़ाई में मन लगता, ना उसे मोबाइल अच्छा लगता। तो रोगी को कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो रोग से बचना है तो ब्रह्मचर्य जरूरी है। औषधि है ब्रह्मचर्य, दवाई है एक ब्रह्मचर्य। अच्छा जी, ठीक है ना। फिर बात आई मृत्यु से, सबको भय लगता है। सब मृत्यु, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, बड़ा भय मृत्यु का है। मृत्यु से भी रोकने वाला है तो ब्रह्मचर्य है। अच्छा, सब चाहते मैं जवान हो, मेरे चेहरे पे चमक हो, मेरा चेहरा खिला खिला रहे, मेरी चमड़ी टाइट रहे। लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं। तो कहा कि मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषम प्रमोषदम ब्रह्मचर्यम महदरत्नम सत्यम वदाम्य। ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं कि मृत्यु, रोग और बुढ़ापे से बचाने वाली कोई औषधि है तो ब्रह्मचर्य है। तो इसलिए हमें ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो आचार्य जी, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहिए, लेकिन हमने स्कूलों में अध्ययन किया पहले, तो टीचर, तो ये जो बायोलॉजी के जो टीचर होते हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की एक बूंद भी अगर शरीर से निकल जाए तो मृत्यु है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मृत्यु हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो मृत्यु के समान ही है, मतलब कष्टदायी। मतलब शरीर से वीर्य निकलता है तो भाई नुकसान तो होता ही है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो जब नौजवान शरीर से वीर्य निकालता है तो उस समय उससे पूछ लो उसकी मानसिक स्थिति। मैं तुझे वीर्य निकाले पर उत्साह होता है, तेरे अंदर साहस बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, जोश आता है, या वीर्य निकालते ही तू ढीला हो जाता है। तो फिर ये स्कूलों में शिक्षा क्यों दी जाती है कि कहते नहीं 15 दिन में कुछ नहीं होता, वो तो मटका होता है, जब पानी भर जाता है वो छलकता रहता है, इसलिए ऐसे ही निकाल लो। देखो, जो आज की स्कूली पढ़ाई है, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप भी है, मान्यताएं दे रखी है, समलैंगिकता को मान्यता दे रखी है। अच्छा, बहुत सी चीजों को मान्यताएं दे रखी है ना, भाई कर सकते हैं। अब कोई लिव इन, अरे जिस देश में चरित्र को इतना बड़ा बताया जाता था, कोई स्त्री प्राय पुरुष के साथ व्यभिचार करे तो उस पुरुष को लोहे के तख्त पर लेटाकर गर्म तख्त पर मार दिया जाता था। आजकल तो पता नहीं क्या क्या अंड का बंड चल रहा है। तो हम एक चीज देखते आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऐसी दंड व्यवस्था थी, तो आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा। तो वो भी तो एक मेनका के चक्कर में आके उसके साथ मतलब शारीरिक संपर्क बना, और श्री कृष्ण भी थे, राधा के साथ नाचा करते थे, 12-13 साल की उम्र से वो उसके साथ रहते थे, तो उन्हें फिर ऐसे जलाकर घास घास के क्यों नहीं मारा गया? देखो, ये झूठी बातें हैं। पहली बात तो श्री कृष्ण जी कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुलों में। अच्छा, महर्षि महर्षि भी गुरुकुलों में। हाँ, महर्षि सांदीपनि जी के गुरुकुल में पढ़े हैं। हाँ, 6 साल का 8 साल का बच्चा गुरुकुल में भेज दिया जाता था। और गुरुकुल में भेजने के बाद वो घर में पत्र व्यवहार भी नहीं करता था। 25 साल का होने के बाद गुरुकुल से आता था, कम से कम। मैं कब राधा से मिल लिया 12-13 साल की उम्र में, वो तो गुरुकुल में था। 25 साल का हो गया या उससे आगे भी पढ़ सकते थे, तो उसके बाद फिर वो गृहस्थ में जाता था। अब 25 साल का जिसने शास्त्रों का अध्ययन हो गया है, सत्य सत्य पता चल गया है, चरित्र प्राय स्त्री का समागम सब बातों का पता चल गया है, वो राधा गले क्या करेगा भाई? नहीं तो ये तो आपका ऐसा मानना है ना, आपकी विचारधारा कहती है। मेरा मानना छोड़ो, आप सामान्य तर्क से सोचो, विचार करो। मैं श्री कृष्ण जी सांदीपनि ऋषि गुरुकुल में पढ़े बिल्कुल, शास्त्रों का अध्ययन किया। छोटी आयु में गुरुकुल में जाते हैं, बड़ी आयु में गुरुकुल में नहीं जाते थे पहले। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि एक योगी व्यक्ति हो, वही स्त्री के साथ रहकर भी अपने काम को जीतते हुए भी उसके साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर जाए? मैं गृहस्थ में जाओ, इसमें कोई मना नहीं है। गृहस्थ आश्रम की पति पत्नी है, अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करके संतान बनाए,
अच्छा। अच्छा गृहस्थ है, लेकिन सुख बड़ा ब्रह्मचर्य में है। राष्ट्र का काम नौजवान ब्रह्मचारी कर सकता है, गृहस्थी उतना नहीं कर सकता। तो